अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ यह जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के यह मरगनू गांव है। विवेक यादव का घर है। आप इसके पहले भी खबर हमारी देखे होंगे। 6 तारीख को विवेक यादव की अपहरण होती है और 8 तारीख को जनपद भदोही के सुरजावा क्षेत्र में विवेक यादव की बॉडी बरामद होती है 2 दिन बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब विवेक यादव का पोस्टमार्टम ज्ञानपुर से होकर जब जौनपुर आता है गृह जनपद विवेक यादव के घर पर, उसके बाद तमाम लोग मिलकर विवेक यादव के परिवारों को मोटिवेट करके बॉडी को निगोह तिराहे पे लेके चले जाते हैं और धरना प्रदर्शन चालू कर देते हैं। आपको बता दूं, विवेक यादव के पिताजी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मैं अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन उसमें हमारे जो विरोधी लोग हैं वो पुलिस पे पथराव किए, जो पत्रकारों के ऊपर भी पथराव किए, जिसमें पुलिस ने लाठी भी चार्ज की। लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी पुलिसकर्मी के ऊपर पत्थर बरसाऊँ, किसी पत्रकार के ऊपर पत्थर बरसाऊँ। मेरी तो एक आस थी कि मेरे बेटे को जो मारा है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और पुलिस उसको गिरफ्तार करके गंभीरतापूर्वक उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से एक घर में एक नौजवान बेटे की हत्या हो जाती है, वही पिता अपने दुख को कैसे बताता है, आइए जानते हैं उनसे पूरी बात। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम पुनीत यादव है। पुनीत यादव जी, उस दिन आए थे, आपसे बातचीत किए थे, आपने सारी घटना को बताया था। तो आपने कैसे बॉडी को निगोह लेके चले गए तिराहे पर और धरना प्रदर्शन करने लगे? सर हमको ये नहीं पता, हम लोग ले गए, हम सोचे नया चाहिए हमको, ये नहीं जानते थे, सब पथराव कर देते, मारपीट था, यही हमको नहीं पता सर। यहाँ तो को इतना भी कहा जा रहा है कि विवेक यादव की बॉडी को रखकर उनके घर वाले राजनीति कर रहे थे, पुलिस पर पत्थर बरसाएं, उसके बाद पत्रकारों को पर पत्थर बरसाएं। क्या आप यही चाहते थे क्या कि लोग घायल हो जाएं? नहीं सर, यही नहीं चाहते हैं, हमको क्या पता, हम यही कैसे चाहते हैं। हमारा तो भाई, हमारे भाई की जान चली गई, हम चाहते हैं पत्थरबाजी हुई सर। जो पत्थरबाजी किया है उनको आप लोग जानते हैं कि आप लोग उनको उसकुआए थे? नहीं, हमको किसी के नहीं पता है कौन पत्थरबाजी किया कौन नहीं किया। हाँ सर। तो जो पत्थरबाजी किए हैं उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, और आपके भाई जो हत्या किया है उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जौन हमको भाई के हमारे मारे हैं उनको नया चाहिए, और जौन प्रशासन से झगड़ा डंडा लाठी चली ये हमको नहीं पता सर। हम ये चाहते हैं पथराव हुआ सर, सजा मिले सर। क्योंकि वहाँ मैं भी मौजूद था, आप लोग रो रहे थे अपने भाई की बॉडी को रखकर, आपकी माँ रो रहे थे, आपके भाई रो रहे थे, वहाँ सारे लोग एकत्रित थे। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर वार करना, पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर मारना, ये क्या उचित था? नहीं सर, ये उचित नहीं था। हमको नहीं पता है पत्थर कौन मारा कौन नहीं मारा सर। हाँ सर। अभी तो आपके ही मामले में जो पत्थरबाजी हुई है 29 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया, अभी आज भी कुछ लोगों को जेल भेजेगी। तो इन लोगों को ऊपर कैसी कार्रवाई होना चाहिए? सर कार्रवाई हो, हमको कौन पता, हमको न्याय चाहिए। अब साहब लोग जाने, अब पत्थरबाजी के करे इसके नाई करे सी हम नहीं जानती साहब। तो आप लोगों का कहना है कि आप लोग पत्थरबाजी नहीं करवाए? नहीं, हमको कौन पता, हमको नहीं, हम न करवाए, चाहे जो सजा चाहे जो, हम नहीं साहब। जे करे बस सजा होके सर देखें, हमके नहीं पता बाटे के मारे इसके नहीं मारे, और जे मारे बाटे ओके अपन देखे सब सजा करे। क्योंकि जो जमनीपुर के प्रधान हैं अरविंद शुक्ला, उसके बाद और एक प्रधान है गहली के सुभाष चंद्र दुबे, इन लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार की है, उनके बेटे को भी गिरफ्तार की, तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हुई थी क्या? नहीं सर, हमको नहीं पता, ये बात नहीं हुई थी उनसे, सबसे कोई से बात नहीं हुई थी। तो आपके मामले में अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अब हमको नहीं पता सर कितने लोग भाई। आपके मामले, आपके घटना में जो आपके भाई को हत्या किया है उसमें एक खाली एक वही राजू यादव वही वो मुख्य गिरफ्तार हुआ? हाँ वही बस, और लोग नहीं? और लोग अभी नहीं, कोई नहीं पकड़ाया है जी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं विवेक की माँ, इनसे भी मेरी बातचीत पहले हुई थी। ये बताइए माँ जी, कैसे आप विवेक की बॉडी वहाँ क्यों लेके चले गए, किसके कहने पर? कि भैया बॉडी हम ले आए, 2 रात भर धरे रहे, तब आखिर गाँव लोग कहीं के लेके चलो वहाँ निगो हमें, वो कहा तो वहाँ नियाव मिले, तो वहाँ लेके गए, कौन नियाव नहीं मिली हमें, हमारे नियाव करे लगे, वो पत्थरबाजी करे, लाठी चार्ज कर दिए, तो करे बाद वो पता नहीं कि
कुछ पत्थरबाजी मारा लाग। तो हम कहे हाथ जोड़ के करीब है कि भैया पत्थरबाजी दिन मारा हमारे भैया को अपन माटी लेके बैठी क्योंकि है। आप जब माटी लेके वहाँ अपनी बेटे की बैठी थी, वहाँ पुलिस से बातचीत आपकी हो रही थी, अचानक बड़े बड़े पत्थर चलने लगे। क्या आप ऐसा करवाना चाहती थी? पत्थर चलना चाहिए था। नहीं, हम नहीं कराए भैया के मारे के नहीं मारे, देखा नहीं आखी हम सभी। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके विरोधी लोग उसमें मिलकर ऐसा करवा दिए। पता नहीं विरोधी के रहा भैया मिल के हमें वो कह दिए हमार कैसी उल्टा कराई दिए हमारे ऊपर। नन का देलाल जिया हुए कि हमें कुरिया में परी है लेके अपन वो ना जिया कि आई पावत है भैया हमार चला गए उठाई के। तो कहीं न कहीं आपको यह लग रहा है कि आपके साथ राजनीति हो गया और आपके विरोधी दल मिलकर वहाँ पत्थरबाजी कर दिए। पता नहीं बेटवा के पत्थरबाजी कह दी है जी हमारे संग की होई वो का भगवान नहीं आओ। अच्छा, पत्थर कब चलने लगे? जब बाडी को पुलिस लादने लगी? हाँ, पुलिस से पहले लाठी चार्ज कर दिया करे बाद माटी दाई जैसे लाठी आई भैया लटकी आई और माटी लादाई लागन तब पत्थरबाजी मार पत्थर। आपको भी पत्थर लग गए थे? हाँ, पतोह लगा हमारे लगा डगर हारी माही रे डगर के दिखाया। अच्छा, आपको भी लग गए? अब मेरे लग गवा लड़की के लग गवा हमारे पतोह के लग गवा लड़किया के लग गया लड़किया के पुनीत के सुशील के जो पत्थर मारे हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही वीडियो के माध्यम से। अब पुलिस उनके ऊपर चाहे जो करे, आपसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं सबकी जे डगर मारे हो ओके सजा ओके वो भोग गई जी। लेकिन मैं नहीं आऊँ दे भैया जो आपके बेटे को हत्या किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। हाँ, वो कार्रवाई कराई मैं नहीं आऊँ दे। लेकिन आप नहीं चाहती थी कि पुलिस वालों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर पत्थर फेंका जाए? नहीं, हम नहीं आपके बिना मन सरकार के ऊपर हम का करे पत्थर मारवाए सब तो मैं संगे लागा तो ने बुआ उगाई दे गोइया लोग बिगाड़ दिए। यह विवेक की माँ है। इनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, हम लोग नहीं चाहते थे कि पत्थरबाजी हो, लेकिन कुछ इनके विरोधी लोग थे जो यहाँ से मोटिवेट करके इनकी बेटे की बॉडी को लेके जाते हैं, निगोह तिराहे पर रखते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन होती है। उसके बाद वहाँ विरोधी दल द्वारा सीटी बजाया जाता है, उसके बाद पुलिस हल्का बल का प्रयोग करती है। उसके बाद वहाँ की जो विरोधी दल के जो तमाम लड़के थे पत्थरबाजी करने लगे, जिससे तमाम पुलिसकर्मी घायल हो गए। उसके बाद बहुत से पुलिसकर्मी घर में बंद थे, तब पर भी पत्थरबाजी हो रही थी, उसमें मीडिया कर्मी भी घायल हो गए। लेकिन विवेक की मां का कहना है और उनके पिताजी का, उनके भाई का कहना है कि हम लोग नहीं चाहते थे कि पत्थरबाजी हो, लेकिन इसमें जो हमारे विरोधी लोग थे वही पत्थरबाजी कराए हैं। पिताजी, क्या नाम है आपका? शंकर यादव। शंकर यादव। पिताजी, कब आपको जानकारी हुई कि आपके बेटे की हत्या हो गई? साहब, रुपया को उनका दोनों जने के विवाद है रहा, 2 जने खाए रहें तो कहन भैया यहीं तब पैसा तुम्हें दिवाओ तो बलू कहन कि भैया फोन करके बतिया ले तो वहाँ से इतना कहे के बाद फिर कहन रुको भोसड़ी वाले हम आवत है तो चला आए जमुनीपुर गेट के सामने वहीं दुकान है गोमती है, वहीं गोमती के बगले वहीं एक और दुकान बा जो गेट के बगल में गुमटी है। गेट के बगल में गोमती है, वहीं वो रुक गए। अब चला आए होते साहब तो हम चाहिए जब हमारे ऊपर सजा देते न पचे हम उनका पैसा दे गाड़ी मांग के। गरीबी हालत में साहब हम का कही हमारे कुछ समझ में ना आवता। एक बाद बुलाएं फोन कह के राजू यादव, अब फोन कह बुलाए के बाद मार के हमारे बेटा के साहब ऐसे कह के उठा लेके मोटरसाइकिल से। अब वो गए के बाद ले गए के बाद हम पता एक लालू हैं राज बहादुर यादव, वो विवेक के संगे रहें, उन्होंने गंजी फंजी फाड़ गए मारे रहन। वहीं सरोज बस्ती भी एक घर उन्हें ईंटा फींटा लेके झुकिन छोड़ के तो भागेन, चाबी निकाल ले रहें लालू नहीं राज बहादुर यादव चाबी निकाल रहे हैं। उन्हें जब वो मारे पीटे लागे चाबी हाथ से छूट गई, लेके वहीं से लाद कैसे लेके भागेन ओकरे ऊपर भागेन सरोज बस्ती में भगेन। तो वहाँ गए के बाद उनकर जानो न हो को बचा नहीं, उन्हों मरते। तब वो आए न घर हम बैठा रहे दुआरे, 8:30 बजत रहा। कहन भैया विवेक के तो लाद ले गए, कठरवा वाले मार के उठा ले गए। तब यहाँ से हम गए साहब,
भाई अपन लड़का हो चाहे निक हो रहा हो चाहे नेवर रहा हो, पालन तो हमार वही करते रहा न। तो ले गए के लाद कुटा के गए जब वहाँ मोड़ के कटरवा मोड़ पे कि अब कटरवा मुलिया आई वहीं गोल फिर रही। अब हम चीनत हम ना यही भैया कि के रहा कहाँ कहाँ का रहा। हमारे छोटे लड़का पुनित ने कहे माँ भैया कहाँ है, वो के मारे साहब मार गंजी फंजी पार के उतर दू एक जने अर्चे परचे के न मिला होते न। तो हम बचन के मरते कैसे हमसे एकदम न मरता है साहब, हम बोला ना ही वहाँ कुछ। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हम गए थाने पर ना करे पहले साहब 100 नंबर के फ़ोन लगाई गया। तो जमुनीपुर गेट से आगे बढ़ के गहली वाले मार्ग पर गई प्रशासन, अब कही कि आओ थाने पर रपट लिखाओ। गए थाने पर रपट लिखाए, प्रधान द्वारा देखा हम झूठ न बोला, प्रधान मेरे संगे गए रपट लिखाए के बाद प्रशासन गई गहली कटरवा गई हमारे संगे प्रशासन में लिया गया। तो मेरे संगे गुलिया गए मजे कब के कही के जिंजा के कही चला आर्थिक टाइम रहा गए वहाँ। तो प्रशासन जब लौटी उधर से तो गहली पुलिया पर रुकी ना जाते कहीं रह कहे कि यहाँ का चलता है गाँव लुटवाबे, तब तो वहीं पे जा हम न जा। तो हम कहा नहीं साहब जय जन। तब कहें कि 2 जन चलो खाली घर उसका दिखाओ। 2 जन गए घर दिखाए साहब। अब दिखाए के बाद वहाँ से क्यों मिला नहीं, एक बुढ़िया मिली, बुढ़िया कहे यहाँ आया न है। एक बाद हम लवट के वहाँ से आए नहरा पर पुलिया पर गहली वाले यार। तो वहाँ पुलिया प्रशासन मुहे भाई कैसे निकल गया कि हमारे मुँह का हो निकल गया, हमें नहीं बताइए पढ़ा आदमी है साहब, पढ़ा लिखा ही नहीं। प्रशासन कहे चलो भगवान सारे हम जाते ही हॉस्पिटल पता लगाओ पसंद सारे मारी मुरी कतल ले गए हुए दवा दारू करावत हुई। हम चला कहें चला जे करे चला आए। प्रशासन गए के बाद हम बहुत हेरा अगल बगल मतलब हमारे गाँव देश एरे न पता वहाँ नहीं हुआ साहब। एक बाद चला आए। एक बाद 2 दिन के बाद साहब 6 तारीख की घटना हो, 7 आतर गए 8 आतर गए। लड़का का बॉडी मिला था बीरमपुर के लगे एक ठकुरैनी तारा हो वहीं। एक बाद जब फोटो मतलब लड़के दे लेके गए क्यों भेजे हुए, अब हम प्रशासन भेजे के भेजे हम नहीं बता सकी। जब फोटो ले गए तो हमारा तो चक्का दिमाग उड़ गया कि भगवान हमारे संगे यही न्याय मिल के रहा, मुझे लाश देख के रहा बढ़ाई नहीं मुना हमार के कौन ना तो प्रशासन से क्या कि मार लाश बरसठी थाने पावे चाहे। तो प्रशासन कहे बरसठी थाने पर न आए तो हाँ लाश भाई दूसरे उथाम जिला में बा पोस्टमार्टम बिना लाश जाए वहीं से। तो हमसे गए साहब तो दरोगा से मतलब रहे ना अपने उठन गए। हमसे कहा माँ लसिया दिखा दे कहाँ बा। तो कहें तो हाँ लाश तो लवारी से चली गई विज्ञानपुर। साहब ना हम जिद किया कहीं पंचनामा बना के चला देखा। हम कहा पंचनामा हम ऐसे न बनाओ, माँ बॉडी दिखाई दी तब हम पंचनामा बनाओ। तो गाड़ी से गए साहब पारिक पारा वहाँ दिखाएं। अब दिखाए के बाद फिर हमारी गाड़ी पंचर हो गई, हम चलाए सिटी पन लगाई घरे। हम गए ना समझा कि वहाँ मतलब रात मतलब उसके बाद आप गए नहीं, फिर पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी घर पे लाए? सुन हाँ तो बॉडी गए पहले तब लिखा पढ़ी कि है तब लिया कि गए तो पोस्टमार्टम के लिए कैमरा से पोस्टमार्टम कराया गया उनका साहब। प्रशासन पैसा दे हम झूठ न बोलब, भगवान करे हमके यही से चाकी गिराई दे मुना हम केहू के नहीं बुझावे कोशिश हम न करब। एक बाद गए प्रशासन से ले गई वहाँ साहब जमन लगा प्रशासन देहे बा फोटो कैमरा कराए बा। एक बाद लाश मिली हमके वहाँ करीब 5 बजे के हेर फेर में लेके आए लाश घरे। हम लगा रख दे प्रशासन सब अपनी गुहार करब और कुछ न करब मुना हमार गुहार हमार ले आओ कुल दरक्का कुल किया मुना हमार समझ में ना आई साहब। जनता खिलबिलवाए दे समझ चला गए हमारे समझ में ना आई। निगोह बाजार तिराहे पर वहाँ हम जाम लगाए कि जाम का लगाओ के जाना हमारे सुनवाई डीएम हमार सुनाई हो मुना
वहाँ लेके गए साहब ते करे बाद भंकसबाजी बेरक बेर हो चला गया। तब तक क्यों ना बोला वह जब बाडी साहब उठावे लागत गए करे बाद लाठी पहले लाठी चार्ज भाई करे बाद मारे अड्डा के मारे हित दुश्मन सब साले वहीं मारा हाथ सेक लिया। हमारे समझ नहीं आया साहब जे अगर कहे वो तो के सजा होके मिले चाहे हमारा न्याय हमें मिले चाहे। आपका सीधा सीधा कहना है कि जो पत्थरबाजी किया है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई के मुझसे कोई मतलब नहीं। कौनो मतलब नहीं बा। हाँ खाली आपके बेटे को जो आरोपी है जो मारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। हाँ उनके जो हमारे बेटे के मारे हैं साहब उनके ऊपर कार्रवाई हो। उसमें तो पिताजी पत्थर चलने लगे थे। पत्थर चलने लगे भैया हम कहे नहीं हम तो हथवा जोड़ के ऐसे ऊपर उठाई के हथवा न्याय कहते कि साहब जिन मारत जब भैया लोगे जिन मारत जब मुला के माने सुनाई सरवा हमार सुनबे नहीं के अगर सुने वो तो एक ढेला न गिरे। तो कहीं न कहीं आप सोच रहे हैं कि आपके साथ राजनीति हो गई। हमारे संगे साहब यही बात हुई राजनीति भाई ने तो ढेला चला कहाँ से गरीबी का सहारा बना के ये कुरियम के आवा था क्यों ना दिखा तो साहब। कहीं न कहीं आपको यह लग रहा है कि जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप नहीं चाहते थे कि पत्थर चले। साहब चाहबे नहीं कि हक पत्थरबाजी हो जे पत्थरबाजी के ओकर सजा वो के दें पुलिस प्रशासन हमें न ओकर सजा मिले चाहे जी हमके न्याय चाहे पुलिस प्रशासन से और कुछ न कहा। यह विवेक के पिताजी हैं और मैं आपको बता दूं विवेक के 3 वर्ष पहले शादी भी हो चुकी थी। उनकी पत्नी भी हमारे बीच में थी, उनसे मैंने बातचीत किया था। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं बाडी वहाँ तो लेके गया था गांव के लोगों के कहने पर, लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी कि वहाँ पत्थरबाजी हो लाठीचार्ज हो। लेकिन इनका सीधा सीधा कहना कि वहाँ हमारे जो विरोधी दल के लोग थे वही पत्थरबाजी किए, वही हा हू किए, जिसके कारण प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हुआ, पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी हो, जिसमें काफ़ी लोगों को चोट भी लगी। लेकिन इनका सीधा सीधा कहना है जो पत्थरबाजी किए हैं उनको पुलिस चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन हमारे बेटे को जो हत्या किया है उस आरोपी को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस वक्त मैं विवेक यादव के घर पे हूँ। ये विवेक यादव के पिताजी हैं, उधर उनके छोटे भाई हैं, उधर उनकी माँ है। जय हिंद।